मनिंदरजीत सिंह जी। मर जी, अगर गृहस्थ जीवन में सभी सुख सुविधाएं मानते हुए उनके बीच में रहते हुए ईश्वर की प्राप्त कर सकते हैं अपन, तो फिर लोग विरक्त या अखंड ब्रह्मचर्य का कैसे कर सकते हो? आप कैसे कर सकते हो? जब तक भोगों से विरति नहीं होगी तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी। अगर संयम से रहे तो विरक्त हो तो गया, तो विरक्त हो तो गया, वो विरक्त की तरह रहता है। तो अब शौक है, दो मार्ग भगवान ने दिए, रुचि है, प्रेम वैचित्रता है, मैं आपके लिए जोगी बन करके भटकूंगा और आपको पुकारूंगा, करोड़ों को भगवान के मार्ग में पहुंचा दे, वो विरक्त होता है। आपको तो भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आप हजारों को भगवत प्राप्ति करा सके, इतनी सामर्थ्य लाने के लिए आपको जलना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा। आपको देखो कितने बड़े विरक्त हैं श्री गुरु गोविंद सिंह। दोनों लाडले राजकुमारों को चुनाया जा रहा है, लेकिन हृदय में बिल्कुल धर्म के प्रति वही स्वरूप है। तो न बच्चों में फर्क पड़ा और न गुरु गोविंद सिंह में। यह है विरक्तता। गृहस्थ होते हुए गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं ना, पुत्र तो है ना, लेकिन विरक्त किस कोटि के हैं? विरक्तों के शिरोमणि हैं गुरु अर्जुन देव जी। पूरे शरीर को कितना भयानक कष्ट दिया जा रहा है। देखो ये विरक्तता, पूरे शरीर को। बोले तेरा किया मीठा लाग, तेरा किया मीठा लाग। ये बात ये सब में आ जाएगा। या चींटी काटती है तो परेशानी महसूस होती है, और वहां तपती हुई बालू और तपते हुए तवे में बैठाल करके ऊपर से डाला तेरा क्या, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो है कुछ विरक्त मार्ग में उसका पालन करे तो एक गृहस्थ भजन करके अपना उद्धार कर सकता है, लेकिन एक विरक्त भजन करके लाखों का उद्धार कर सकता है। यह भेद है गृहस्थ और विरक्त। क्या क्या पालन करना होगा गृहस्थ धर्म में? हाँ, सबसे पहली बात है पापाचरण का त्याग, शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन में आता है धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, मेहनत से धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, उससे शुद्ध भोजन और नाम जप करते हुए कार्य करना। बस इतने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप कर रहे हो और मेहनत करके धन कमा रहे हो, अपने परिवार का पोषण कर रहे हो, पवित्र भोजन पा रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप औरों का कल्याण कर दे, इसके लिए जलना पड़ेगा और तपना पड़ेगा। वही तप करने के लिए तपस्वी जन विरक्त वेश लेकर के और अपने जीवन को, मतलब आप समझते हैं जवानी किसे कहते हैं? आप लोग गृहस्थ में हैं, समझते हैं जवानी किसे कहते हैं? ये सब बच्चे ही है यार। कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह का कोई भोग विलास नहीं, अपने जीवन को खाक में मिला दिया। क्या अभी सब कुछ मिल रहा है क्या? न भगवान की झांकी है, न परमानंद है, कुछ नहीं है। लेकिन परमानंद की चाह के लिए, भगवान की चाह के लिए सब कुछ मिटा दिया, मिटा करके बैठ गए। तो गृहस्थी में स्वयं तरने के लिए कठिनता पड़ती है, लेकिन अगर विरक्ति से सही चल जाए तो हजारों को तार दे। सतरत सतरत सा लोकान तारयति, वो लोक के लोक को पावन कर सकता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए विरक्त मार्ग जरूरी है। अगर विरक्त ना हो तो गृहस्थी में हम इतने मतवाले हो जाए कि हमें जगाए कौन? आप ये भी समझते ना, अगर विरक्त जन ना हो तो गृहस्थी में हम इतने बावरे बन जाते हैं भोगों में कि हमको जगाए कौन? हमें कौन जगाए कि उठ, ये तेरा स्थान नहीं है, तेरा स्थान परमात्मा है, उठ और भजन कर, इन भोगों को ऐसे भोगते हुए चल, ऐसे त्यागते हुए चल। ये सब कौन बताएगा? अगर विरक्त गुरु ना हो तो कौन? इस उम्र में मन थोड़ा सा दुचित्ती में हो जाता है। वो हम अभी प्रश्न क्या कर रहे थे? अभी प्रश्न कर रहे थे कि तुम सब गृहस्थी में जवान हो, थोड़ा सा मन नहीं करता, तूफान करता है, तूफान। जैसे तूफान आवे रोकना कठिन होता है, ऐसे मन तूफान बनता है भैया। उस तूफान को ये सब जवान बच्चे सह रहे हैं, ये कोई साधारण खेल नहीं है। जवान बच्चे उसी तूफान को सह रहे हैं जिस तूफान में लगता है कोई मेरा हो, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे अपना कहे। और उस समय न परमात्मा का दर्शन है, न परमात्मा आनंद है, लेकिन परमात्मा की चाह के लिए सब कुछ बलिवेदी पर चढ़ा दिया।
परमात्मा की चाह रूपी बलिवेदी पर अपने आप को मिटा दिया, मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये जो भगवत मार्ग है, इसमें जो अपने को मिटा दिया जाता है तो वो चमकने लगता है और विश्व को प्रकाशित कर देता है, विश्व को प्रकाशित कर देता है। तो जी पता कैसे चले हमारे लिए कौन सा मार्ग है? नहीं, अपनी स्थिति होती है ना, उसमें तो पता की बात थोड़ी है। अपनी स्थिति होती है, अपनी मांग होती है, अपनी भूख होती है और भाग पड़ते हैं हम। उसमें कोई समझाना थोड़ी, इनको हम समझाया थोड़ी है। और एक संख्या में थोड़ी सैकड़ों है और सब जवान है सब। तो इसी स्थिति में मन को संभालना बड़ा कठिन होता है। तो गृहस्थी में यदि हम धर्म पूर्वक चले तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और विरक्ति में यदि धर्म पूर्वक चले तो हम जगत का कल्याण कर सकते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, भुवन माने लोक के, लोक को पावन कर। लवदीप सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, लगभग 2 वर्ष पूर्व से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप से प्रेरणा लेकर राम नाम का जप प्रारंभ किया है महाराज जी। आपकी बहुत कृपा है महाराज जी। आपके एक सत्संग में सुना था कि महाराज जी आपने अपने समीप रहने वाले संतों को हमारे बच्चे कहकर संबोधित किया था। गुरुदेव, हम जैसे ग्रस्त भी आपके चरणों की शरण में यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी आपकी संतान हैं। देखो, दुर्वासा जी परम पवित्र महान तपस्वी, दूब का रस पीकर तपस्या करने वाले हैं, भगवान के विरक्त तपस्वी है। अम्बरीश जी गृहस्थ है, तपस्वी नहीं है, भगवान के प्रेमी भक्त हैं। तो जब भगवान की सभा में, जैसे भक्तों की सभा में भगवान का जस होता है, भगवान की महिमा गाई जाती है, ऐसे भगवान की जब सभा लगती है तो भक्तों की महिमा गाई जाती है। तो ये हुआ कि इस समय मृत्यु लोक में सबसे महान भक्त कौन? तो देवर्षि नारद जी ने कहा, इस समय आपके परम पावन भक्तों में वैसे सब महान ही है, पर सर्वश्रेष्ठ अम्बरीश जी है। तो वहां दुर्वासा जी भी बैठे हुए थे। तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर है। दुर्वासा जी को हृदय में जलन हुई कि दूब का रस पीकर तप करता हूं भगवान के लिए, वलकल की लंगोटी लगाता हूं और उसके पास रानियां हैं, राज वैभव है, वो मेरे से बढ़कर मेरा नाम नहीं लिया गया और अम्बरीश जी का नाम लिया गया। मैं जाकर उसकी परीक्षा लूंगा। तो अम्बरीश जी एकादशी का व्रत रहकर द्वादशी को पारायण करते थे, निर्जला रहते थे। पहुंच गए द्वादशी के दिन। तो गृहस्थ का धर्म है या भगवत भक्त का धर्म है, आए हुए संत को तुरंत स्वागत करके अतिथि के लिए निमंत्रण करना, आतिथ्य निमंत्रण करना। तो उन्होंने स्वागत किया, महाराज प्रसाद अभी तैयार करेंगे आप कहा? तो उन्होंने कहा, हम यमुना स्नान करके आते हैं, आप तैयार करो। वो ध्यानस्थ होकर बैठ गए कि द्वादशी का पारण इसका ये करेगा जरूर। अब वो तो ध्यानस्थ बैठे, आए ही नहीं। तो उन्होंने संतों और विद्वानों से पूछा कि हमारा व्रत भी भंग ना हो, नियम भी भंग ना हो और संत का आदर हो जाए। तो उन्होंने कहा, भगवान का चरणामृत पान करने से, क्योंकि आप निर्जला हो तो पारायण भी हो जाता है और चरणामृत कोई भोजन में नहीं आता, इसलिए अतिथि का अपमान में नहीं होगा। तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पिया। ये ही पिया सुनो सुनो। वो तो ध्यानस्थ इसी बात के लिए बैठे थे, आए और उन्होंने कहा, पाखंड करता है, अपने को बड़ा भक्त समझता है, मेरे जैसे ऋषि का निमंत्रण करके तूने पहले कैसे पा लिया? एक जटा उखाड़ी पटक दिया, वो कृत्या, भयानक कृत्या प्रकट हुई। भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप प्रकट हो गया और कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा को दौड़ाया। पूरे त्रिभुवन में दौड़े, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने सुदर्शन जी को नमस्कार किया, क्योंकि भगवान के परम पावन अस्त्र हैं, और दुर्वासा जी से कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं रोक सकूं। भगवान शंकर के पास गए, उनका मेरी सामर्थ्य नहीं, हरि के पास जाओ। जब हरि के पास गए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, भगवान ने कहा, ये मेरा सुदर्शन है पर इस समय नहीं रुकेगा, ये रुकेगा अम्बरीश जी के कहने से। अहम भक्त पराधीनो, समझना है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है।
अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। ऐ ब्रह्मर्षि, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। तो आप समझ पा रहे हैं, वो भी तपस्वी है, उनको ब्रह्मर्षि कह के संबोधन किया क्योंकि उनको तपस्या में लगन है, भगवान में प्रधानता नहीं, प्रधान तपस्या। और अम्बरीश जी में तपस्या नहीं, सीधे भगवान। सावई मना कृष्ण पदार विंदयो। आपका कुछ अस्तित्व है, आपके कोई अपने हैं। इन्होंने सब अपनेपन का त्याग करके, अस्तित्व अपना मिटा करके, हम कह दे खड़े रहो तो खड़े रहो, हम कहें बैठ जाओ बैठ जाओ, हम कहें भोजन पालो पालो, नहीं पाना नहीं पाओ, तो इनके लिए निकलेगा ये हमारे बच्चे हैं। क्योंकि आपके लिए आप हमारी कुछ आज्ञा पे चल सकते हैं, संपूर्ण आज्ञा पर नहीं। स्वीकार करते हैं बात? क्योंकि आप भी केवल ये नहीं कह सकते मेरे महाराज जी हैं, और ये बोल सकते हैं केवल मेरे महाराज जी हैं, क्योंकि इनके कोई नहीं है। माता पिता परिवार संपत्ति घर सब है, लेकिन इनके कोई नहीं है। ये कह सकते हैं केवल मेरे महाराज जी, और हम कह सकते हैं केवल मेरे बच्चे। आप समझ पा रहे ना? इस कारण से ऐसा हम आपको, हमारे ही बच्चे सब हो, पर हम ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ मेरे हो। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे भी ठाकुर जी हैं, लेकिन दूसरों न कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि ये शब्द हम बोल दें। ये होगा तो झूठ होगा, नहीं होगा। यहां तक कि अपने मीरा शरीर को भी मीरा जी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि हलाहल जहर दिया गया, उसे पी लिया। गिरधर का चरणामृत, तो दासी कहती नहीं इसमें जहर मिला हुआ है। उनका नहीं, गिरधर का चरणामृत, कुछ नहीं हुआ। तो शरीर की भी परवाह नहीं, दूसरों न कोई। तो ये भेद है। राधे राधे प्रिय मित्र, हमारे YouTube चैनल एकांत दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे चैनल के माध्यम से आप तक महाराज जी के स्वर्णिम भजनों को पहुंचाना है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन हो, आप में आध्यात्मिक विकास हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। और पूज्य महाराज जी के प्रतिदिन एकांतिक वार्तालाप में चयनित करे हुए प्रमुख प्रश्नों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़े और निरंतर नाम जप का अभ्यास करें। जैसा महाराज जी बताते हैं, निरंतर नाम जप का अभ्यास करते रहें। वीडियो में भी हमने डाला है, आप